मिन जाने बल्ला है। पहले तो हम केस लड़ रहे थे आम बंदे का, अब जब इन पे कस्टोडियल डेथ के पर्चे होने हैं ना पुलिस वालों के, फिर इन्होंने भी हमारे जैसे काबिल वकला को ढूंढना है और फिर हमने इनसे अच्छी फीसें लेनी है और इनके केस फिर देखेंगे हमने क्या करना। बट साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर बार एसोसिएशन को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी जाए, और इसका पर्पस क्या है? सर देखें, जब कोई नहीं पूछता, जब सिस्टम में हम देखते हैं कि हर तरफ कत्ल व गारत का निज़ाम चल रहा है और एक इदारा ऐसा है कि जो बिखरा हुआ है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर वकील और वकालत एक ऐसा तबका है जो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और मैं पिछले कुछ अरसे से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था कि इस किस्म की जो घिनौनी कार्रवाइयाँ सीसीडी की तरफ से की जा रही हैं, किसी तरह इनको रोका जा सके। तो सबसे पहले हमने ये मुनासिब समझा कि जो हमारा अपना फोरम है लाहौर बार एसोसिएशन, यहाँ से कुछ इस तरह का हम क्रिएट करें जो कि हमारी आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। हमने अपने जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मियाँ शर्जील साहब और जो हमारे प्रेसिडेंट लाहौर बार हैं मुबशर रहमान साहब, हमने अपना जो एक मोटिव है वो हमने अपने सदर और वाइस प्रेसिडेंट साहब को बताया कि हम जो लोग 2200, मेरे एक जो हमें गैस मिला है कि 2200 अफराद को सीसीडी ने कत्ल कर दिया है। 2200 तादाद हो गई है एक रफ आइडिया के मुताबिक। ठीक है। तो पूरे पंजाब में? पूरे पंजाब में। ठीक है। देखें, हमें ये चीज़ जो है ना वो कतई बर्दाश्त जो है ना, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर ये बात है वकला को। तो हमने ये सारी चीज़ें जब सदर साहब से डिस्कस की और उन्हें बताया कि हम ये कमेटी तश्कील देना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें इसके ऊपर गो हेड दिया। और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में मी एज़ अ वाइस चेयरमैन उन्होंने कमेटी तश्कील दी। 6 रुकनी हमारी कमेटी है जो कि पुलिस इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग है इसके ख़िलाफ़ काम करेगी। ठीक है। किस तरह से काम किया जाएगा? जिन लोगों के लोग मारे जा रहे हैं या मारे गए हैं, यकीनन पुलिस या सीसीडी की जानिब से तो मौक़िफ़ यही आता है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है और इन्होंने डकैती, राज़नी और इस तरह के हीनियस क्राइम के जो वारदातें हैं वो की हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इनके लवाहिकीन हैं उनके लिए बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, पुलिस के प्लेटफार्म हैं, अदालतें हैं, तो फिर ये आप ज़िम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? सर देखें, पूरे पाकिस्तान को पता है कि डकैती के 50 पर्चे एक बंदे के ऊपर कैसे होते हैं। पंजाब पुलिस कोई भी छोटा मोटा जो है मुलज़म पकड़ती है और अगले दिन उसको 50 पर्चों में, 20 पर्चों में, 10 पर्चों में बुक कर देती है डकैती के। हमारी अदालतों को भी ये बात पता है। वो बंदे जब आते हैं वो पहली डेट पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि ये फ़ेक बंदों को बुक करते हैं डकैती के पर्चों में। अब आया कि मैंने सीसीडी से थ्रू आरटीआई ये क्वेश्चन पहले भी किया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है किसी बंदे को अपने इनकाउंटर के लिए चुनने में, तो इन्होंने वहाँ पर आरटीआई में मुझे जवाब दिया कि हम तो कोई इनकाउंटर करते ही नहीं है, ये सब तो अपने जो साथी हैं उनकी फायरिंग से हलाक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो रिपोर्ट तो होता है। इतनी जुर्रत ही नहीं रखते कि वो माने कि हम इनकाउंटर करते हैं। पर देखें, हकीकत तो हर इंसान को पता है। दूसरे नंबर पे सर हमने जो मोटिव हमारा जो है, हमने इसके ऊपर खड़े इसलिए हैं क्योंकि सर हमारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उन्होंने हमारे एक वकील साहब को भी इस सीसीडी ने नहीं बख्शा, इस पुलिस ने नहीं बख्शा। बिहाड़ी में हमारे वकील भाई ज़िशान शबीर ढुड्डी को घर में घुसकर कत्ल कर दिया पंजाब पुलिस ने। अब सर हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने उसे कस्टोडियल डेथ के एक्ट के अंदर होना पाया और डीपीओ को ऑर्डर किया कि इसकी जेआईटी बनेगी, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होगी और मैटर जाएगा एफआईए को। अब हमने अपनी इस कमेटी की रूह से आज जो हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनको लिखा है कि हम सिर्फ वकला के लिए दर्द नहीं रखते, हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए दर्द रखते हैं। और उस दर्द को महसूस करते हुए हमने उनको लिखा है कि 2200 जो बंदा कत्ल हुआ है इन सब की जुडिशल इंक्वायरी का आप हुक्म करें और इन सब की इंक्वायरीज जो हैं वो आप एफआईए को भिजवाएं। और ये जो इनके हेड हैं, आप देखेंगे कि 109 में ये भी नामजद होंगे इंशाल्लाह ताला इन इंक्वायरीज़ में। जो इनके सीसीडी के हेड हैं 109 में ये भी नामजद होंगे। उसके बाद जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिलेगा, उसके बगैर इंसाफ नहीं मिल सकता।